Hello students, this video is for class 5th. We are seeing organ systems. उसमें जो लास्ट ऑर्गन सिस्टम वी आर गोइंग टू सी इज नर्वस सिस्टम. हमने ये देखा है, नर्वस सिस्टम हमने देखा है पहले, लेकिन उसके आगे के पार्ट्स से रिलेट करने के लिए मैं ये आपको फिर से बता रही हूँ. ओके, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट that help to maintain control over our body. ठीक है, देखते हैं इंट्रोडक्शन. We know that if we touch a hot cup, we quickly remove our hand with the help of our muscles, bones and joint. But have you thought who tells the muscles in our hand to contract so that we move our hand away? This is done by the nervous system, which sends signal to the muscles because of which we can move. This system collects information from outside the cup is hot and send messages to the body, move your hand. अभी देखो यहाँ पे क्या किया. एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज गिवन. सपोज आपके हाथ के पास किसी ने गर्म चाय का कप रख दिया है, आपने उसको पकड़ने की कोशिश की. ठीक है, अभी वो चाय का कप गर्म है, ये आपको कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा? आपने तो टच किया कि फिंगर की, जैसे ही आपके फिंगर ने चाय के कप को टच किया वैसे ही यहाँ पे कुछ नर्व्स प्रेजेंट है. ये नर्व्स ने क्या किया, वो सिग्नल, अभी ये देखो रेड कलर की लाइंस दिख रही है ना, वो सिग्नल ट्रांसफर किया, हैंड में से जा रहा है, वो सिग्नल जाएगा यहाँ पे, है ना, काय में, वर्टिब्रल कॉलम में. वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड. वो क्या करता है, सिग्नल को भेजेगा आपके ब्रेन के पास. फिर ब्रेन क्या बोलेगा, ब्रेन विल थिंक दैट द कप इज हॉट, मतलब इट कैन इंजोर योर हैंड. तो आपने हैंड क्या करना चाहिए, पीछे निकालना चाहिए. तो फिर ये फिर से सिग्नल सेंड करता है, फिर से स्पाइनल कॉर्ड में से कहाँ पे जाएगा सिग्नल, हाथ के मसल्स के पास जाएंगे, ये वाले मसल्स. और आप क्या करोगे, आपका हाथ पीछे ले लोगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे. तो ये जो पूरी मूवमेंट है आपके हैंड्स की, ये मूवमेंट किसने कंट्रोल की? दिस मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन. दिस मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? ब्रेन, है ना. सो दिस इज पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम. दिस इज पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं. सी, अवर नर्वस सिस्टम हैज 3 पार्ट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. दिस इज ब्रेन. वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ये जो रेड कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. और जो पूरे बॉडी में जो लाल लाल कलर की लाइंस आपको दिख रही है, दे आर नर्व्स. दे आर नर्व्स. सो आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. व्हाट आर दे? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ब्रेन हेल्प अस डिसाइड व्हाट एक्शन टू टेक. Spinal cord passes signal from brain to the nerves spread out in body. Nerves send the signal about the action from the brain to the body parts. ठीक है, ब्रेन डिसीजन लेता है और सिग्नल ट्रांसफर करने में हेल्प कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड और नर्व. ठीक है, सो दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ अवर नर्वस सिस्टम. नाउ वी विल डिस्कस दिस पार्ट्स इन डिटेल. व्हाट आर दे? फर्स्ट पार्ट, parts of nervous system. Number 1 is brain. Number 1 is brain. What is brain? Brain क्या करता है? See, our brain is the control center of our body. हमारी बॉडी का सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है. एक कंप्यूटर से कई गुना तेजी से आपका ब्रेन क्या करता है? काम करता है. ठीक है ना. इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल. Our brain help us in sensing the world, deciding what to do, remembering and feeling. It also monitors and controls our internal system. Our brain consists of 3 parts, cerebellum, cerebrum and brain stem. जितने भी डिसीजन मेकिंग है हमारी बॉडी की, वो ब्रेन में की जाती है. उसके लिए उसे सराउंडिंग से वो क्या लेता है, सेंसेशंस जो है वो रिसीव करने के लिए अलग अलग पार्ट्स उसको हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ब्रेन जो है हमारी बॉडी का कंट्रोल यूनिट है. ठीक है ना. ब्रेन कितने पार्ट से बना हुआ होता है? ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. हमने डिस्कस किया है ये पहले, हम रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, ओके. ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सेरेब्रम. सेरेब्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोरब्रेन. सेकेंड पार्ट इज हाइंड ब्रेन. इट इज कॉल्ड एज सेरेबेलम. सेरेबेलम. थर्ड पार्ट इज
ब्रेन स्टेम। थर्ड पार्ट क्या है? ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ये 3 पार्ट से आपका ब्रेन बना हुआ है, सेरेब्रम, cerebellum and brain stem. Okay, cerebrum, this is the largest part of our brain. It is responsible for thinking, emotions and memory. Cerebellum, it is also known as hindbrain, as it is placed below the cerebrum and is at the backside. It helps control the movement of the muscles. Brainstem, brainstem connect the cerebrum to the spinal cord. It control all the involuntary activities of the body like breathing, beating of heart and digestion. ठीक है, हमारा जो मेमोरी यूनिट है बॉडी में, हमारी मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है? मेमोरी स्टोर होती है आपकी सेरेब्रम में। सेरेब्रम, आपकी हैंड राइटिंग, आपको अल्फ़ाबेट्स याद रहते हैं, लोगों के पिक्चर्स याद रहते हैं, लोगों का चेहरे से पहचानते हो ना आप किसी को भी, मतलब किसी का भी चेहरा देखा, अरे हाँ ये तो स्वाति मैम है, हम पहचान सकते हैं उसको। आवाज़ से भी पहचान सकते हैं। अगर आपका मुझे फ़ोन आता है तो मैं आवाज़ से गेस करने की कोशिश करती हूँ कि कौन बात कर रहा है ना? तो आपके आवाज़ मेरे मेमोरी में क्या है? स्टोर है। मेरा चेहरा आपके मेमोरी में स्टोर है। हमें 5 का टेबल याद होता है, हमें स्मेल पता है, हमें पानी पूरी की स्मेल पता है, बराबर है, हमें नूडल्स की भी स्मेल पता है। ठीक है ना? ये जो स्मेल से ये सारा जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज कहाँ पे होता है? एवरीथिंग इज स्टोर इन सेरेब्रम ऑफ आवर ब्रेन। एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन सेरेब्रम ऑफ अवर ब्रेन। जो मेमोरी पार्ट है, अपनी मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है? मेमोरी सारी स्टोर होती है आपके सेरेब्रम में। ठीक है, इसके बाद पे दूसरा जो पार्ट है हाइंड ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज सेरेबेलम। इसका फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी का जितना भी मूवमेंट है, मैंने ये उंगली हिलाई, ठीक है ना, जो स्केलेटल मसल्स आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो सारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन। ओके, आपके बॉडी की बोन्स की जो मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट है ब्रेन स्टेम। यहाँ पे आपका ब्रेन है और नीचे शुरू होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, है ना? तो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से अटैच करने वाला पार्ट जो है वो है आपका ब्रेन स्टेम। वो पार्ट कौन सा है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, पहली चीज। दूसरा, आपकी बॉडी की जितनी भी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज? जिसमें क्या करते हो आप? इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज मतलब कौन सी एक्टिविटीज? जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमारी ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग के ऊपर आपका कंट्रोल होता है क्या? नहीं। हार्ट बीट्स आप कंट्रोल करते हो क्या? नहीं। डाइजेशन की प्रोसेस भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये सारी जो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज है ना हमारी बॉडी की, दे आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन स्टेम। ऑल दिस एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट? इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या? ये जो रोप लाइक स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन से शुरू होता है और वर्टिब्रल कॉलम में से पास होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, द स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग रोप लाइक पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। और ये वर्टिब्रल कॉलम में से पास होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट दिस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इट कनेक्ट्स ब्रेन विथ रेस्ट ऑफ द बॉडी। द स्पाइनल कॉर्ड हैज 2 functions. Number 1, transmit electric signal from brain to the entire body with the help of neuron, and receive electrical signals from entire body and send it to brain with the help of neurons. न्यूरॉन के जरिए सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन को पहुंचाना, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है। ब्रेन से सारे सिग्नल्स बॉडी को पहुंचाना, ये भी किसका काम है? स्पाइनल कॉर्ड का काम है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्व्स। हमारी नर्व्स, ये जो दिख रहा है ना, ये नर्व्स या इसको न्यूरॉन भी बोला जाता है, हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास? आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स के सरफेस के ऊपर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्प्रेड रहते हैं। ये वाला पार्ट, ये क्या करता है? सिग्नल कैच करता है सराउंडिंग में से। हमें गर्म लगा, ठंडा लगा, ठीक है, स्मेल आई किसी चीज़ की, हमारे कानों ने कुछ सुना, कुछ टेस्ट किया नया हमने, ये सारा सिग्नल सेंड करने का, रिसीव करने का काम करते हैं
नर्व सेल के ये पार्ट, इनको न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बोला जाता है, डेंड्राइट्स बोला जाता है इनको, लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं है। इसने सिग्नल कैच किया, सिग्नल पास होता है इसकी बॉडी में से दूसरे एंड तक के, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन अटैच होता है, ऐसा ही। तो ऐसे पूरा सिग्नल कहाँ तक सेंड किया जाता है, ब्रेन तक सिग्नल सेंड किया जाता है, ठीक है। और ब्रेन ने जो भी एक्शन बोली वो एक्शन भी इसी सिग्नल्स के थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती है, ठीक है। Nerves are bundle of fiber in the body that pass information to the brain or spinal cord and instruction from these to the muscles and organs. Nerves are like electric wires. Nerves are like electric wires. They carry messages between the brain and the organ. There are three types of nerves. There are three types of nerves. What are they? Sensory nerves, motor nerves, mixed nerves. Sensory nerves, motor nerves, mixed nerves. सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स मतलब सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, ये ध्यान में रखो। हाँ, सेंसरी नर्व का मतलब क्या है, सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, सिग्नल लेता है सेंस ऑर्गन से, सेंड करता है ब्रेन को। सेंसरी नर्व सिग्नल लेता है सेंस ऑर्गन से, सेंड करता है ब्रेन को। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। एग्जाम्पल, नर्व्स इन अवर आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ये जो नर्व्स होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, वो सेंसरी नर्व्स होते हैं, ठीक है। मोटर नर्व्स, मोटर मतलब मोशन, एक्शन। ये जनरली ब्रेन से मसल को कनेक्टेड होते हैं, मसल ही तो मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं ना। तो मोटर नर्व्स दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। एंड मिक्स नर्व, जो ये दोनों का काम करने वाले नर्व्स है, कभी सेंसरी नर्व जैसा बिहेव किया, कभी मोटर नर्व जैसा बिहेव किया, उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें हम, we call them mixed nerves. Some nerves can work like sensory and motor nerves. They are called mixed nerves. जो दोनों का काम करते हैं, they are called mixed nerves. Okay? तो यहाँ तक का पार्ट हमने पहले भी देखा था, हमने एक बार फिर से रिवाइज किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट, फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द ब्रेन, spinal cord and nerves work together to control and coordinate different activities of the body. हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज, आपको चाहे पता हो चाहे ना पता हो, आपका उसकी तरफ ध्यान हो चाहे ना हो, कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। आपको भूख लगी है, आपको पता चलता है ना कि मुझे भूख लगी है, किसने बताया, ब्रेन बताता है। प्यास लगी, किसने बताया, ब्रेन बताता है आपको। बहुत समय तक सपोज आपने पानी ही नहीं पिया, आपको हिचकी लगती है ना। हिचकी मतलब क्या, हिचकी मतलब आपके बॉडी में वाटर कम हो गया है, तो बॉडी आपको, ब्रेन क्या करता है, अलर्ट करता है कि भाई पानी पी लो, ठीक है। हम पानी पीते हैं, थोड़ी देर बाद हिचकी चली जाती है ना। सो वो भी किसने बताया आपको, ब्रेन ने बताया। आपको वॉशरूम जाने की फीलिंग होती है, कौन बताता है, ब्रेन बताता है, ठीक है। आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज जो है वो कौन कंट्रोल करता है, आपकी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसके लिए स्पेशल नाम है हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो प्रोसेस है ना ब्रेन जो परफॉर्म करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। द फंक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बेसिक एंड एडवांस फंक्शन। बेसिक फंक्शन एंड एडवांस फंक्शन। तो बेसिक मतलब क्या, जो आप जनरली करते ही हो, वो फंक्शंस को बोला जाता है बेसिक फंक्शंस। इसमें क्या क्या आता है देखो, वॉल्यूंटरी मसल कंट्रोल, आपकी जो वॉल्यूंटरी मसल्स है उसका कंट्रोल, ये नर्वस सिस्टम का आपका क्या है, बेसिक फंक्शन है। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूंटरी मसल्स, आपके वॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। सेंसरी, we can see, hear, talk, taste, smell and feel because of nervous system. हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खाना टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है। द ब्रेन possesses signal from the sense organ. This helps us to understand the world around us. ब्रेन हमारी आंखें जो पिक्चर कैच करती है उसका मीनिंग क्या है, हमें ब्रेन बताता है।
हाँ, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए हमें कौन बताता है? ब्रेन बताता है। तो ब्रेन हमारी सारी सेंसरी वर्क को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सो हमें हमारे सराउंडिंग समझने में ब्रेन की वजह से हेल्प होता है, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू लुक एट एन एप्पल, योर आईज सेंड अ सिग्नल to the brain. Brain processes this signal and then we understand that we are looking at an apple. आपने एप्पल देखा, ब्रेन ने उसको आइडेंटिफाई किया और फिर आपको बताया कि अरे भाई ये तो एप्पल है, उठाओ खा लो, है ना। सो ये जो है ये मतलब कौन कंट्रोल करता है इसको? ब्रेन। आप हर चीज़ देखी हुई इसको नहीं बोल सकते ना कि उठाओ खा लो। ये पेन है, पेन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? ब्रेन बताता है हमें, ठीक है ना। पेन उठा के खाओगे आप तो आपका नर्वस सिस्टम डैमेज है, ठीक है, ओके। सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं ब्रेन। उसके बाद में इनवॉल्यूंटरी मसल कंट्रोल, आपकी बॉडी की कई एक्टिविटीज आपके ध्यान न देने के बावजूद भी चलती रहती है, इनको कौन कंट्रोल करता है? दे आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। मतलब मेनी बॉडी फंक्शंस हैपन विदाउट अवर थिंकिंग, सच एज ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट पंपिंग, इसमें अपना कोई रोल ही नहीं होता, ये अपने आप होती रहती है हमारी बॉडी में। इसको कौन कंट्रोल करता है? फिर से नर्वस सिस्टम। दे आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ जो फंक्शन है वो है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब क्या? कई जगह पे ऐसे होता है कि आपको इतना समय नहीं होता आपके पास कि ब्रेन डिसीजन लेगा, बाद में आप एक्ट करोगे। तो ऐसे सिग्नल में आप बहुत फास्ट डिसीजन लेते हो। जैसे ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको आप टच करने के लिए जा रहे हो, अगर टच करोगे तो आपको इंजरी हो सकती है। ब्रेन उससे पहले, ब्रेन तक तो जाती ही नहीं है बात, है ना। ये जो डिसीजन है कौन लेता है पता है क्या? देखो अभी यहाँ पे आप टच कर रहे हो, पहले हम डायग्राम देखेंगे, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। ये मैंने हाथ यहाँ पे टच करने की कोशिश की, है ना, टच किया सपोज, ये यहाँ के जो नर्व्स है उंगली के, ये सिग्नल तुरंत सेंड करते हैं ब्रेन को, ब्रेन को सेंड करने के लिए जाए गए। लेकिन जहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेनी जरूरी होती है ना, तो ये सिग्नल जो है ना, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये सिंगल वर्टिब्री है वर्टिब्रल कॉलम की, इसमें से वो सिग्नल पास होता है और यही से रिटर्न आता है और जाता है मसल्स को, भाई हाथ पीछे ले नहीं तो चटका लगेगा, है ना। तो ये इंस्टेंट डिसीजन जो लिया ना, ये किसने लिया? ये लिया स्पाइनल कॉर्ड ने। इसको तो ब्रेन के पास तो हम गए भी नहीं अभी तक, ठीक है। तो ऐसे जो एक्टिविटीज होते हैं इन्हें बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये भी क्या है? कंट्रोल करना, फंक्शन है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अभी पैराग्राफ पढ़ते हैं। सम एक्शंस which are not under our control and happened automatically are called reflex action। हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होती है। मतलब मैं टच करके देखूंगी, देखती हूँ, जोर से लगा तो हटाऊंगी, ऐसे नहीं होता, ये एक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती है। These actions are called reflex action। जैसे आप धूप में निकलते हो, धूप में निकलने के बाद में देखो आपके हाथ ऑटोमेटिक आपके आंखों पे जाते हैं ना, ताकि कम धूप आपके आंखों में एंटर हो, आपको तकलीफ ना हो, आपकी आंखें ऑटोमेटिक छोटी हो जाती हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टच ए वेरी हॉट ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक, देन आवर हैंड जर्क बैक ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग। आप थिंक नहीं करते उसके ऊपर क्या करूँ, ऑटोमेटिक आपका हाथ पीछे जाता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। सो दीज आर बेसिक फंक्शंस ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। व्हाट आर दे? नर्वस सिस्टम कंट्रोल आवर वॉल्यूंटरी मसल्स, वॉल्यूंटरी मसल्स मतलब अपनी मूवमेंट। दूसरा, इट कंट्रोल आवर सेंसरी ऑर्गन्स, हाँ, और हम जो अपने सराउंडिंग को देखते हैं उसका मीनिंग बताने का, समझाने का काम हमें कौन करता है? ब्रेन करता है। इट कंट्रोल आवर इनवॉल्यूंटरी मसल्स, हमारी बॉडी के इंटरनल एक्टिविटीज जिनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता, दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय व्हाट? इन नर्वस सिस्टम। और जो एक्शंस हम विदाउट सोचे समझे लेते हैं, दैट आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अवर नर्वस सिस्टम। इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। दिस वेर बेसिक फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। बेसिक मतलब जनरल, बहुत ही कॉमन। अभी एडवांस फंक्शन ये क्या करते हैं, देखो एडवांस फंक्शन। फर्स्ट इज कॉग्निटिव, ठीक है। द ब्रेन इज वेयर इंटेलिजेंस इज बिल्ट। आपकी जो इंटेलिजेंस है सारी की सारी, वो इंटेलिजेंट कहाँ पे बिल्ट होती है? इंटेलिजेंट बिल्ट होती है आपकी ब्रेन के अंदर, ठीक है। इट हेल्प अस इन लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग वॉट वी हैव लर्न। हमने क्या सीखा, उसका मीनिंग क्या है ना, उसका यूज कहाँ पे होने वाला है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? ब्रेन बताता है।
एज अ मेमोरी। इट हेल्प अस इमेजिन डिफरेंट थिंग्स। जो हमारी इमेजिनेशन चलती है, चीज़ें इमेजिन करने में भी हमें कौन हेल्प करता है? ब्रेन हेल्प करता है, ठीक है। एंड सेकेंड इज इमोशंस। द ब्रेन इज ऑल्सो वेयर इमोशंस आर फेल्ट। हम जो इमोशनल होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दुख होता है, दर्द होता है, ठीक है ना, किसी की याद आती है, उसके बाद में किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे बिल्डअप होती है पता है? दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अवर ब्रेन, ठीक है। जिसे हम माइंड बोलते हैं ना, माइंड नाम का कोई पार्ट आपके बॉडी के अंदर है क्या? जैसे आप दिखा सकते हो कि भाई ये मेरा ब्रेन है, हाँ, ऐसे दिखा सकते हो क्या कि माइंड कहाँ पे है आपका? जो आपका माइंड है ना, माइंड को भी कंट्रोल करने का, माइंड की वर्किंग कंट्रोल करने का काम कौन करता है आपको? आपका ब्रेन करता है। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है, हम बहुत थक जाते हैं। थकने के बाद में ना हमें नींद की ज़रूरत होती है, और जब हमें नींद की ज़रूरत होती है कि बहुत डीप अगर हमें नींद आई तो ही हम क्या होंगे, दूसरे दिन रिलैक्स फील करेंगे। तो ऐसे समय में ब्रेन क्या करता है पता है? ब्रेन हमें ड्रीम्स दिखाता है, सपने, है ना। जब हमें कोई सपना आता है, ऐसे आपने फील किया है क्या कि जब सुबह सुबह कोई सपना आता है तो हमें नींद ही नहीं आती, नींद खुलती नहीं हमारी, है ना। अपने आप हम क्या करते हैं, सोते रहते हैं ना ज़्यादा समय तक, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये क्या है पता है? ये हमारे ब्रेन का एक तरीका है बॉडी को और ज़्यादा देर तक सुला के रखने का, ठीक है। तो इतना एडवांस अपना क्या है, ब्रेन और अपनी नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी, लास्ट टॉपिक, कनेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम विथ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। हमारी नर्वस सिस्टम का स्केलेटल सिस्टम से और मस्कुलर सिस्टम से क्या रिलेशन है? देखो, नंबर 1, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। विदाउट इट मोशन ऑफ द स्केलेटल एंड मस्कुलर पार्ट वुड बी इम्पॉसिबल। नर्वस सिस्टम है तभी तो आपके बोन्स और मसल को सिग्नल जा रहा है मूवमेंट परफॉर्म करने का। इनके नर्वस सिस्टम के अलावा कोई वर्क होगा क्या हमारी बॉडी में? नॉट पॉसिबल। सेकेंड, इफ वी वॉन्ट टू पिक अप ए बुक, द सेंसरी नर्व फ्रॉम आईज सेंड ए सिग्नल टू ब्रेन that it is a book. The brain then sends signal to the muscles of our arm and hands to contract and relax, and these move the bone in our arm and finger to pick up the book. All this is so fast that we do not realize all that happen before we pick up a book. कोई भी चीज़, हम कोई भी काम करते हैं, ये पेन है, इसको उठाना है, सबसे पहले आंखें देखती है कि भाई ये पेन है, आंखों ने सिग्नल ब्रेन को पहुंचाया, ब्रेन ने बोला कि लिखना है क्या, इसकी ज़रूरत है तुम्हें, उठा लो। उठाने के बाद में ब्रेन ने सिग्नल सेंड किया मसल्स को, मसल्स ने उंगलियों के मसल्स को सिग्नल सेंड किया, पेन उठाया और काम करना शुरू। कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अगर हमारी नर्वस सिस्टम प्रॉपर वे में काम नहीं करेगी तो हम कोई काम नहीं कर सकते। ओके, सो हियर एंड्स अवर लेसन। अभी ये हमारे ऑर्गन की हेल्थ की, अलग अलग ऑर्गन्स की केयर हमें कैसी लेनी चाहिए, उसके कुछ डूज एंड डोंट्स है, ये पढ़ लेते हैं एक बार, फिर ये लेसन फिनिश हो जाएगा। नंबर 1, ईट ए बैलेंस डाइट दैट फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स। ए बैलेंस डाइट शुड contain more green vegetables, fruit, protein, carbohydrate, less sugar and fat to give nourishment to the organs. आपके सारे बॉडी पार्ट्स ठीक से काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बैलेंस डाइट खाना चाहिए। अब ये सुनने में अच्छा नहीं लगता कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, क्योंकि कई लोगों को पसंद नहीं होते, लेकिन अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो तो आपके बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। इसलिए अगर ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे तो बाद में कड़वी दवाइयाँ नहीं पीनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। फ्रूट्स, प्रोटीन मतलब ये होता है आपके दालों में, जैसे तूर की दाल है, उसके बाद में पल्सेस है, उसके बाद में जो कई तरह के स्प्राउटेड सीड्स मम्मा देती है ना खाने को, वो सब खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। शुगर जितनी कम खाओगे उतना अच्छा है, और फैट्स भी कम खाने चाहिए हमें, लेकिन खाने चाहिए। ओके, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर टू कीप योर ऑर्गन्स हेल्दी। बहुत सारा पानी पीना चाहिए, इससे हमारे ऑर्गन्स अच्छे रहते हैं। मेंटेन करेक्ट पोस्चर वाइल रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग टीवी एंड और वर्किंग ऑफ कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट अवर बैकबोन। बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है ना अपना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है।
तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा सीधे बैठो, पढ़ते समय सीधे बैठो, लिखते समय सीधे बैठो, वॉचिंग टीवी। कई लोगों को ना बेड पे सोते हुए पढ़ने की आदत होती है। अभी पता है कि आप में से कई नमूने ऐसे होंगे जो ये मोबाइल हाथ में पकड़ के ऐसे सो के पढ़ रहे होंगे, बराबर है। ये ऐसा करोगे तो इससे आपके आंखों के ऊपर भी स्ट्रेन आएगा और पढ़ने में तकलीफ भी होगी और कई तरह की आपको डिसीजेस भी उसके बाद में लग जाएगी। तो हमेशा स्ट्रेट बैठ के ही पढ़ना लिखना करना चाहिए, ठीक है। टेक पार्ट इन फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस करो। अभी स्पोर्ट्स तो सारे बंद होंगे, बाहर के आउटडोर स्पोर्ट्स बंद होंगे, तो घर के अंदर ही एक्सरसाइज आपको करो। इसकी वजह से आपके मसल्स एंड लंग्स कैसे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। फॉलो ए रेगुलर स्लीप पैटर्न एंड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 hours ए डे टू गिव योर ब्रेन एंड बॉडी मच नीडेड रेस्ट। हमारी बॉडी को कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। कम से कम 8 घंटे की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 नहीं, हाँ, आपको मैक्सिमम 8 घंटे ही सोना चाहिए दिन में, ठीक है। इससे आपकी बॉडी कैसे रहेंगी, फिट रहेंगी और ब्रेन को भी रेस्ट मिलेंगी। स्टे काम एंड हैप्पी फॉर फोकसिंग मोर ऑन पॉजिटिव थॉट्स। हमेशा पॉजिटिव रहो। कई चीज़ों के बारे में मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, ये कोरोना कब जाएगा, स्कूल कब शुरू होंगी, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस मत करो। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा हैप्पी रहो, हमेशा शांत रहो। ऑलवेज टॉक टू योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप पेरेंट्स के साथ में बात कर सकते हो, टीचर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में भी बात कर सकते हो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। डोंट्स, क्या नहीं करना है आपको। डू नॉट ईट जंक फूड सच एज समोसा, चिप्स, चॉकलेट्स एंड फ्राइज, है ना, ये आपको नहीं खाना है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी कि आप ऐसे बोलो कि इसको ज़्यादा नहीं खाना है। आप अगर मंथ में 1 आध बार खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप वीक में 2-3 बार बाहर का ही खाना खाते हो, वेफर्स तो खाने ही नहीं चाहिए, चॉकलेट्स भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। अगर आप ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो आपको शुगर ज़्यादा मिलेगी, उससे कई तरह के डिसीजेस आपको हो सकते हैं, आपके दांत भी खराब हो सकते हैं और फैट आपकी बॉडी में जमा होगा, उससे तो कई सारे डिसीजेस आपको हो सकते हैं। डू नॉट ले डाउन टू रीड, सोते हुए पढ़ाई मत करो, राइट मत करो, टीवी मत देखो और इट विल स्ट्रेन योर आईज, आपके आंखों के ऊपर उससे क्या होगा, असर होगा। डू नॉट स्टे अवेक टिल लेट विच रिड्यूसेस योर स्लीपिंग आवर्स, स्लीप ऑन टाइम एंड गेट अप ऑन टाइम। ज़्यादा समय तक अगर जागते रहोगे तो आपका स्लीपिंग टाइम कम हो जाएगा, स्लीपिंग टाइम कम होगा तो ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगी, फिर दूसरे दिन का पूरा वर्किंग आपका बिगड़ जाएगा। सो स्लीप ऑन टाइम एंड गेट अप ऑन टाइम and do not worry about small things. Instead, take action to solve issues. छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा सोचना ये हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है, उससे तो बेटर है कि एक्शन परफॉर्म कर लो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, ठीक है। सो हियर एंड्स अवर लेसन अवर यूनिट नंबर 1 ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये पूरा लेसन आपको प्रिपेयर करना है। मैं कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ, कभी भी मतलब मैं कल भी ले सकती हूँ, ठीक है। सो प्रिपेयर दिस चैप्टर। Bye.